नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्मूथनिंग के बारे में। और मैंने जो ये स्मूथनिंग की थी, ये मैंने की थी लॉरियल एक्सटेंसो से। गाइस, सबसे पहले मैंने हमारे हेयर वॉश, हमारे क्लाइंट के हेयर वॉश किए हैं। और गाइस, क्लाइंट नहीं था, मैंने खुद का ही कराया था। तो देखिए, मैं चूँकि मेरे हेयर्स में केमिकल ट्रीटेड हेयर्स थे, मेरे कलर किया हुआ था, तो मैंने लॉरियल एक्सटेंसो का रेजिस्टेंस क्रीम लिया था। और हेयर वॉश करने के बाद गाइस, मैंने क्रीम हाँ, इस वजह से वो खराब आ रहा है थोड़ा सा। अप्लाई करवाया अपने हेयर्स पे। चश्मा तो मैं निकाल ही जब आप देती अप्लाई करते हैं बालों हाँ, पर, सूखे से थोड़ा तब पोंछ आपको दे। ध्यान रखना चाहिए कि कांच में क्रीम ही जमा आपका हुआ है। 20 मिनट्स के अंदर पूरे बालों पे लग जाना चाहिए। इसके लिए भले ही आप 2 लोगों को ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि 1 से 20 मिनट्स के अंदर क्रीम लगना अ, उतना ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि क्रीम लगाने में भी टाइम लगता है। लेकिन आप क्रीम लगाते टाइम पे जो टाइम रहता है, आपका क्रीम लगाने का जो टाइम है, बहुत कम होना चाहिए गाइज़। 20 मिनट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपको क्रीम लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपके हेयर्स ड्राई हो जाएंगे या फ्रीज़ी हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्रीम लगाते हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, यह आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो और इस तरह से मेरे पूरे बालों में इन लोगों ने क्रीम अप्लाई कर दिया था गाइस, 20 मिनट्स के अंदर कर दिया था। क्योंकि मेरी 3 स्टूडेंट थी जिनसे मैंने क्रीम अप्लाई करवाया था, तो हमारा क्रीम टाइम से लग गया था। क्योंकि गाइस, क्रीम टाइम से लगाने के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपका क्रीम टाइम से लगता है तो क्या होता है कि आपके हेयर्स उतने ड्राई और फ्रीज़ी नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, आधे बाल थोड़ा सा आपके ड्राई और रफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया। और हेयर वॉश करने के बाद गाइस, अभी मैं थोड़ा ड्रायर से अपने हेयर्स को 100% ड्राई करूँगी। क्रीम लगाने के बाद आपके हेयर्स और हेयर वॉश करने के बाद आपके हेयर्स पूरे 100% ड्राई होने चाहिए। नीचे नीचे उसके बाद आप इस पर आयरनिंग कर सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद गाइस, क्रीम को हमें 20 से 25 मिनट्स तक अपने हेयर्स पे रखना होता है। क्योंकि गाइस, उसके बाद हमें चेक करना होता है। आप अपने हेयर्स का एक बाल निकाल लीजिए, या हेयर्स में ही हेयर्स के ही बाल को पकड़ कर देखिए, खींच के देखिए थोड़ा सा कि उसका हेयर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें एक स्प्रिंग टाइप का एक शेप बनेगा। जब आप अपने एक सिंगल हेयर को लीजिए और आप उसको खींचिए। गाइस, क्रीम को मैंने आपको बताया कि क्रीम हमारे हेयर्स में 25 मिनट्स तक या रहने देना है, लगे रहने देना है। उसके बाद हमें हमारे हेयर्स को चेक करना है कि हमारे हेयर्स का बॉन्ड टूटा है या नहीं। इसके लिए गाइस, हमारे हेयर्स का एक बाल हम थोड़ा अलग करेंगे। तो इस तरह से गाइस, 20 या 25 मिनट्स क्रीम को हेयर्स पे रहने देना चाहिए। और उसके बाद आपको बाल को चेक करना है। अगर आप अपना बाल एक बाल हेयर से निकाल कर उसको खींच के देखते हैं और एक स्प्रिंग जैसा बनता है, तो आप समझिए कि आपका क्रीम एक्टिवेट हो गया है आपके हेयर्स पे। और अब आपका हेयर्स स्मूथ, मतलब इसका बॉन्ड टूट चुका है और आपका हेयर्स एक नया लुक देने के लिए, नए तरह से आपका हेयर सब तैयार होने वाला है। तो देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद हेयर वॉश के बाद गाइस, क्रीम लगाई। सबसे पहले क्रीम भी आपकी 20 मिनट में लग जानी चाहिए। ज़्यादा टाइम क्रीम लगाने में नहीं लेना है गाइस, नहीं तो आपके हेयर्स ड्राई एंड फ्रीज़ी हो जाएंगे। उसके बाद गाइस, उसको 20 मिनट्स के बाद चेक करना है, आपका हेयर बॉन्ड हुआ है तो अगर हो गया है तो फिर आपको हेयर वॉश कर देना है। क्रीम को अच्छे से निकालना है, अच्छे से रिंस करना है, पानी से वॉश करना है। उसके बाद आपके हेयर्स को ड्राई करना है, ब्लो ड्राई करना है, ड्रायर से ड्राई करना है, सुखाना है। आपका जो ड्राई है वो 100% होना चाहिए, आपका हेयर्स एकदम सूख जाना चाहिए गाइस। इसके बाद हम करेंगे आयनिंग।
स्मूथनिंग में गाइस जो आइनिंग का टाइम होता है वो थोड़ा हम कम लेते हैं। जैसे स्ट्रेटनिंग में हम प्रॉपर बालों को बहुत अच्छे से थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके स्ट्रेट करते हैं। स्मूथनिंग में ना तो हमें उतना प्रेस करना है और ना ही हमें उतना ज़्यादा करना है आइनिंग। तो इस तरह से देखिए अब इन्होंने हमारे हेयर्स के सेक्शन किए और छोटे छोटे पार्ट्स, पतले पतले पार्ट्स निकाल के उसमें ये आइनिंग कर रही हैं। ये मेरी स्टूडेंट है गाइस, इनका काम बहुत अच्छा है जो अभी मेरी आइनिंग कर रही है। तो इसीलिए मैंने इसी स्टूडेंट को बोला कि नहीं आप ही मेरा करो, तो ये कर रही है और मैं आपको इसके बाद रिज़ल्ट दिखाऊंगी गाइस। आइनिंग के बाद हमें क्या करना होता है, जब हमारे पूरे बाल आइनिंग हो जाते हैं उसके बाद फिर हमें इसके ऊपर लगाना होता है सेकंड क्रीम, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिलाइज़र। न्यूट्रिलाइज़र जो होता है वो हमारे जो स्ट्रेट बाल हुए होते हैं उनको स्टे करता है, उनको लॉक करता है वहीं पे। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिलाइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो आपकी जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती हैं उसमें दो प्रोडक्ट आते हैं, एक क्रीम, फर्स्ट क्रीम आती है, सेकंड न्यूट्रिलाइज़र आता है। तो इस तरह से स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर्स में न्यूट्रिलाइज़र लगाएंगे। पूरे हेयर्स में छोटे छोटे सेक्शन, पतले पतले सेक्शन करके न्यूट्रिलाइज़र लगाएंगे। और गाइस न्यूट्रिलाइज़र भी हमारे बालों में 10 मिनट तक ही रखना है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। केवल 10 मिनट आपको रखना है, क्योंकि जो टाइमिंग होती है अगर हम स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तभी आपके हेयर्स बहुत स्मूथ और एक शाइन वाले आपको हेयर्स प्रोवाइड होंगे, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और आपके हेयर्स ड्राई एंड फ्रीजी भी होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप टाइमिंग और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है गाइस, कोई डाउट नहीं है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी काम ख़राब होगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको फर्स्ट क्रीम में ये नहीं बोला कि आपको स्कैल्प से आधा इंच दूर रहकर क्रीम लगाना है। स्कैल्प में बिल्कुल भी क्रीम टच नहीं होना चाहिए, वरना आपको इरिटेशन हो सकता है। देखिए अब ये जब हम न्यूट्रिलाइज़र लगाते हैं गाइस, जैसे अभी इन्होंने मुझे न्यूट्रिलाइज़र लगा दिया है पूरे बालों में। जब हम न्यूट्रिलाइज़र लगाते हैं गाइस तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो हेड है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है 10 मिनट के लिए। अपने आप हेड को इधर से उधर हिलाओगे नहीं, घुमाओगे नहीं, नहीं तो आपका हेयर्स वहाँ से फोल्ड हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है। और उसके बाद देखिए अभी हमारा न्यूट्रिलाइज़र भी हम रिंस कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक गाइस। इसके बाद हमने फिर से बालों को थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया और ब्लो ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक गाइस। और इस तरह से हमारा स्मूथनिंग कंप्लीट हुआ था गाइस और बहुत अच्छा हुआ था, बहुत स्ट्रेट और एक शाइनी हेयर्स हमें मिले थे। और इस तरह से गाइस ये देखिए हमारी हुई है स्मूथनिंग, बहुत अच्छी स्मूथनिंग होती है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और कर